मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने गुलामी का सबूत पेश करें और अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन ये हमारे और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि इतने सख्त सर्दी में भी हम अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे के जुमला इंतजामिया के जुमला अफराद को और मुबारकबाद पेश करता हूँ हकीम गांव के जिंदा दिल मुसलमानों को कि आप अपने आबादी में हुजूर का जिक्र कराने के लिए कोशा रहते हैं। यकीनन दुनिया कहती है कि जलसों से क्या मिलता है। हमने कहा मियां अगर दौरे हाजिर में जलसे न होते तो मुसलमान मुसलमान होना भूल जाता। अब मेरी तकरीर ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कई बार मुलाकात हो चुकी है कि तकरीर हमारी तभी होती है जब आप सुनते हैं। और आज मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि बहुत लंबी तकरीर करूं, तो मेरा ये ख्याल है कि घंटों का काम मिनटों में कर लिया जाए और दिल लगा करके सुन लिया जाए। मेरे बाद हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा से आपको मुसाफा मुआनका करना है। शायर आज़म हिंदुस्तान मद्दाह हबीब दावर हजरत कारी मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला दहलवी, उनका खूबसूरत लहजा आप तमामी हजरात को समाअत करना है। साथ ही साथ पैकरे इखलास व मोहब्बत भाई जनाबे अली रजा साहब क़िबला नानपारवी, उन्हें भी आपको समाअत करना है। एक बहुत ही शानदार खिताब आपको सुनना है। खतीबुल हिंद नाशरे मसलके आला हजरत आफते जाने वहाबियत व राफजियत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शबीहुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया का पुरमग़ज़ खिताब भी आपको समाअत करना है। मुझसे कबल आपने भाई ज़ियाउल हक से भी सुना, भाई तजम्मुल हुसैन साहब क़िबला से सुना, दीगर उलमाए इकराम से सुना है। साथ ही साथ हमारे अहमद हुसैन भाई साहब क़िबला जो इस जलसे के नाज़िम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेबाक आदमी हैं। और मुझे तो डर लगता है कि ऐसा न हो किसी दिन की ये जलसे में आए और आदमी न बोले तो माइक लेके उतर जाए। इस बात का मुझे बड़ा खदशा लाहिक रहता है। अल्लाह ताला इनके जमाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब अगर यहाँ से मिजाज बनाओ तो मदीने की सरकार में हाजिरी लगाकर कुछ बातें आप तमामी हजरात के दरबारे मोहब्बत में मैं पेश करने की कोशिश करूं। एक मरतबा हाथों को उठाएं, फिजा में लहराएं, मदीने के आका की बारगाह में अपनी हाजिरी लगा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जिंदगी से कह ले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितना ठंडे दिखाओ तो उतना है ना। जोन बाहर टारे घूमते हैं, सुन लो कान खोल खोल। पिंडाल के नीचे चले आओ ना, ये जो शबनम गिर रही है ना, ये सहरे हलाहल है। जो पकड़ी पांजर तो पूरे इलाके से उड़ा नोच के पी गई हो, मगर छोड़ी ना।
ये मलंगशाह कुर्से मुकद्दस की पाकीज़ा महफिल है। हजरत मलंगशाह का दरबार निगाहों के सामने है। आप उसी पाकीज़ा से जमीन पे जलवगर हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत वाले हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कौन वाले हैं? जोर से बोलो यार, कौन वाले हैं? निस्बत वाले। हमें निस्बतों से प्यार, हमें निस्बतों से लगाव, हमें निस्बतों से इश्क है। हाँ हाँ, होते हैं जमाने में करोड़ों जलसे, अपने भी होते हैं गैरों के भी होते हैं, लेकिन अपनों और गैरों के जलसों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि दुनिया जब जलसे करती है तो जलसों को कामयाब करने के लिए सुनने वाले सामईन को किराए पे लाया जाता है, उन्हें पैसे देकर खरीद के लाया जाता है। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा के गुलामों के का अंदाज, नबी का गुलाम जलसा सजा देता है, लाइटें लगा देता है, कुमकुमे बिछा देता है, उलमा को मदऊ कर लेता है, मिंबर सजा देता है, शामियाने लगा देता है, मेटी बिछा देता है, कुर्सियां रख देता है। बिछाना कमेटी वालों का काम होता है, मनाना कमेटी वालों का काम होता है, इंतजाम करना कमेटी वालों का काम होता है। एक बार ऐलान कर दिया जाता है, आबादी के लोगों, बस्ती के लोगों, इलाके के लोगों, नबी के आशिकों, आओ आओ, नबी के इश्क का जलसा सजा दिया गया, मुस्तफा के नाम की महफिल सजा दी गई, नबी के नाम के जिक्र की महफिल सजा दी गई। तो मुस्तफा का गुलाम घर बार छोड़ कर आ रहा है, कारोबार छोड़ कर आ रहा है, बिजनेस सारा छोड़ कर आ रहा है, आराम छोड़ कर आ रहा है। अरे सारी दुनिया ने पलट कर कहा था, ओ मुस्तफा के गुलामों, हर जलसे में तस्करा एक ही नबी का होता है, बातें एक ही जात पर होती है, तबसरा एक ही जात का होता है। आखिर हर रात तुम अपने नबी का जिक्र सुनते हो, क्या तबीयत नहीं भरती तो नबी के गुलाम कहते हैं। अरे जमाने वालों सुनो, हम पैसे लेकर नहीं आए हैं, इसलिए कि हमें जो अंदाज मिला, ये अंदाज अंदाज़े फिरौनी नहीं है, ये अंदाज अंदाज़े हुसैनी है। नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दे, अपने हाथ को उठाए, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत बहुत जवाब, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल एकदम जीरो और आवाज हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज दबी हुई है, मैं बीमार हूँ। अब सोचो कि जब बुजुर्गों के दर का बीमार इस तरीके से बोलता है, तो इनके दर का सेहतमंद कैसा होगा? तो जरा थोड़ी जिंदगी पेश करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर शरीफ सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं इन बुजुर्गों की दुआओं को अपने दामन में समेट कर और यहाँ से मैं लोगों का आगाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिजाज बना तो इंशाअल्लाह 20 से 30 मिनट आपकी खिदमत करके मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और आज मैं बहुत कहने के बावजूद भी लंबी तकरीर करने के पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ, शाहिद साहब की मुझे अभी यहाँ से निकल के बहराइच शरीफ जाना है, फिर मुफ्ती इस्लाम खान साहब को गाड़ी में लेके सीधे बरेली शरीफ, कल हुजूर कायदे मिल्लत से सुबह मुलाकात करनी है, तो तवील सफर भी करना है और एक तवील सफर करके लेकिन ये बस आप लोगों की मोहब्बतें खींच लाती हैं और ये मोहब्बतें ही खड़े होकर बोलने पर मजबूर कर देती हैं। ये अल्लाह वालों का दरबार है, अल्लाह वालों के दरबार में जाया करो तो बड़े अदब से जाया करो, मुस्तफ़ा के गुलामों, मुस्तफ़ा की महफिलों में जाया करो तो बड़े सलीके से जाया करो, दुनिया को बताया करो हम नबी वाले हैं। मगर हालात हमारे पर बहुत बदतर हो गए हैं, हमारा जलसा चाहे जिस किस्म का होता है लेकिन हम उस जलसों में हुड़दंग करने लगते हैं, हम उस जलसों में न जाने क्या
क्या करने लगते हैं? मेरे कौम के जियालो, दुनिया ने तेरे रवैये को देख कर तेरी नस्लों से पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। जमाने ने तेरी आबादियों में तेरे नेचर और कल्चर को देख करके तेरी आबादियों के बेटों पर दहशतगर्दी और आतंकवाद का ठप्पा लगाया है। अरे तुम अपने नबी की महफिलों में जाओ तो इस अंदाज से जाओ कि दुनिया देखे तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे चलना, उठना, बोलना, बैठना, किरदार देखकर मालूम होता है कि जाने वाला कोई आम नहीं, मुस्तफा का गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब सुभान अल्लाह। चौखट के खैरात करती है, अल्लाह हमारी मर्ज़ियों को पूरी भी कर देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना होता है कि आखिर वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। अब चूंकि मैंने अब तकरीर शुरू की और तकरीर अगर आप सुनेंगे तो फिर यहाँ से तकरीर ही होगी, वरना फिर वक्त जाया करने से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजे, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। तो आवाज बढ़ाओ भैया, ऐसी आवाज बढ़ाओ, हल्की सी रिपीट डाल दो, बस लहक के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो बस लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा, जरा लहक के बोलो सबसे आखिर में अपना हबीब। कारी साहब की गलत तवज्जो चाहता हूँ, हबीब भी है, करीब भी है, वजह तख्लीक़ कायनात भी है, वजह तख्लीक़ कायनात भी है। फिर आखिर में मामला समझ से बालतर है। मौला जब महबूब है, जब हबीब है, इतना करीब है तो पहले भेज देता, आखिर में क्यों? तो रब की मशीयत इलाही ने जवाब दिया, मेरे बंदो आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबकी रिसालत लिमिटेड है, बाउंडेड है, सीमित है, लेकिन ये महबूब भेजा आखिर में है। आपकी रिसालत लिमिटेड नहीं है, गए